guys. I love you. I love you too. Yeah. Mimu. Mimu, mama the Mimu. Bye. Bye bye. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द स्क्रीन विथ हिना गुल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो मैं आपके लिए एक और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बेसन ओट्स कुकी जी। तो हमारी ये कुकी जो है ये वाइट फ्लोर से नहीं बनेगी, ये बनेगी ओट्स के साथ और बेसन के साथ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये आप स्नैक टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे लंच में कुकीज़ लाइक करते हैं तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको हेल्दी स्मूदी बताई थी, तो अगर आपने सुबह को स्मूदी ले ली और फिर आपको लंच में इतना कुछ खाने का दिन नहीं हो रहा तो फिर आप इस तरह के कुकीज़ भी खा सकते हैं। तो फिर ये होगा कि आपके मॉर्निंग से लेकर स्नैक टाइम तक आपका सारा हेल्दी ही चलता रहेगा। तो ये बहुत हेल्दी होती हैं, आप किसी टाइम भी इसको खा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको लगे कि भी हमारा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैं बताती रहती हूँ कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें ही बनाती रहती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ, अपनी फैमिली को भी खिलाती हूँ, जो हम सब की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हूँ। तो आप भी देखिए इसमें क्या क्या जाएगा और किस तरह ये हेल्दी है। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं जी। तो इसमें जाएगा 60 ग्राम प्योर घी। अगर आपके पास प्योर घी ना हो तो आप भले कोई और घी डाल दीजिएगा, लेकिन प्योर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग हेल्दी बना रहे हैं इस वजह से। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून चिप चॉकलेट, 1 टीस्पून मिल्क, और ये हाफ टीस्पून है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। ये है हाफ कप बेसन और ये है हाफ कप ओट्स जो क्विक ओट्स होते हैं, और ये है जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर है ये गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो तो गुड़ को भी आप किसी तरह भी कद्दूकश कर लें या उसको चूरा वूरा करके, क्योंकि इसके अंदर चूरा ही जाएगा, गुड़ कंप्लीट नहीं जाएगा। तो आप इस तरह उसको गुड़ को डालिएगा। तो जी हम जो घी है उसको हम पहले ऐसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये है मिल्क इसमें ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल हो गया। ये सब चीज़ें मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर उसमें डालेंगे जैगरी पाउडर जो गुड़ का पाउडर है। गुड़ पाउडर डालकर उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर हम उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे जी। तो ये भी बहुत हेल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप भी मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको कितनी अच्छी रेसिपी बता दी। चलें जी, ये हो गया, अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप ओट्स और हाफ कप ही हम इसमें डालेंगे बेसन जी। ॿारनि जो गोड़ लॻो पियो, इन जे लाइ मूं पंहिंजी आवाज़ ई बंदि करे छॾी आहे। बसि इनमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वेंदो, इनमें चिप चॉकलेट जेके हुआ उहे वेंदा। इन खां पोइ सभिनीनि खे मिक्स करे ऐं पोइ असीं हिन जी कुकीज़ ठाहींदासीं। अब इसके लिए मुझे अपना हाथ यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इससे नहीं होगा और ये स्पून से भी नहीं होता, तो इसके लिए आपको लाजमी अपना हाथ यूज़ करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग के टाइम तव्हां मुझे अगर महिनत ॾिसो न, सची तव्हां मूंखे सलाम कयो त हिन ॿारनि जी ज़ड़ियुनि वाकनि में ऐं कीअं रिकॉर्डिंग कंदी आहियां, कीअं पंहिंजी रिकॉर्डिंग एडिट करे ऐं पोस्ट कंदी आहियां। ये बिल्कुल अच्छा बन चुका है और इसके आराम से आप ये कि कुकी बना सकते हैं, बन जाएगी। तो ये परफेक्ट हुआ है। तो चलिए इसकी कुकीज़ बनाते हैं जी। बस ओवन स्टार्ट करे ही बेकिंग ट्रे खड़ी आई आहियां, उनमें बटर पेपर रखी ऐं ही मां स्प्रे वठी कई। स्प्रे बटर जो आहे, बटर स्प्रे। इलाही माण्हू ऑयल जो बि कंदा आहिनि पर मूंखे बटर जो वणंदो आहे, ख़ुशबू ॾाढी सुठी ईंदी आहे, त मां बटर जो स्प्रे कयो आहे। इसमें इसको हम छोटी छोटी कुकीज़ ही बनाएंगे, बहुत ही छोटी। देखिए इतनी छोटी साइज़ की, क्योंकि वैसे आपको पता है फिर ये बेक होने के बाद ये वैसी बड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए छोटी छोटी बनाएंगे ताकि ज़्यादा भी बने। और ये कि छोटी बनाएंगे तो हम लोग फिर जब खाएंगे तो हमें ये रहेगा कि हम एक और लेनी चाहिए। बड़ी बड़ी बनाएंगे, एक खाएंगे, दिल करेगा एक और खा लें, तो फिर वही होगा कि हमारी डाइट ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए ये कि अपना छोटी छोटी बनाएं ताकि अगर आपका दिल करे दोबारा खाने के लिए तो आप उसको दोबारा भी ले सकें। अच्छा, हिते मज़े जी ॻाल्हि छा हुई, हमज़ा मुंहिंजे पुठियां बीठो ऐं मूंसां सां अचे वेठो, मम्मा आउं कुकी ठाहियां, आउं कुकी ठाहियां।
जी तो ये हमारी तकरीबन बन गई, ये 12 बनी है और इतनी ही बनती हैं जी। तो ये गर्मी हो गई तो जी ये 12 बनी है और ये इतनी ही बनती है। और इसको इसे मैंने थोड़ा गैप के साथ रखा है ताकि जब ये मतलब खुलकर बड़ी हो जाए तो ये ख़राब ना लगे। तो चले मैं इनको ओवन में डाल कर आती हूँ और जब बन जाएंगी फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो कुकी ओवन में चली गई है और 180 पर आप इसको 12 to 50 मिनट्स तक बेक करेंगे। इतनी देर में इंशाल्लाह वो तैयार भी हो जाएंगी। एक और मैं आपको टिप दे देती हूँ इस कुकी के बारे में, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस लिए मेरे का मैं आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ कि जब ये कुकी बन जाए तो आप इसको जब आप ओवन से निकाल कर रखें इसको काउंटर पर, टेबल पर, कहीं भी, तो उसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। आप उसको बिल्कुल टच मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने इसको टच कर दिया था और वो बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि शायद वो बेसन की वजह से और या ओट्स की वजह से, आई डोंट नो क्या था, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता इन चीज़ों का। लेकिन ये कि मैंने इसको जैसे टच किया टूट गई थी, ख़राब हो गई थी। तो जब भी आप इसको बेक करें आप इसको 10 मिनट के लिए तो लाजमी आप छोड़ दें, मतलब जब तक वो पूरी ठंडी हो जाए, फिर 10 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आप उसको जब वो कम्प्लीट ठंडी हो जाए उसके बाद फिर आप इसको किसी जार में भर कर रख दें तो, और फिर आप इसको इंजॉय करें जी। तो पूरे 15 मिनट्स हो चुके हैं और हम देखते हैं कि हमारी कुकी तैयार होकर कैसी लग रही है। तो चले मैं लेकर आती हूँ जी। तो ये कुकी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी गर्म है तो अभी फ़िलहाल इनको टच नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएंगी। तो फिर थोड़ा वेट करते हैं 5-7 मिनट का, तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी। अभी भी ये इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, अभी भी थोड़ी है गर्म है, लेकिन आप कितना वेट करवाऊँ आपको भी, मैं खुद भी वेट करूँ तो खैर। लेकिन फिर भी आप इनको जब तक ये कंप्लीट ठंडे नहीं होते आप इनको किसी भी जार में मत रखिएगा और इनको ऐसे खुला ही रखिएगा ताकि ये अच्छे खासे तो कंप्लीट ठंडी हो जाए। तो खैर फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि बनी कैसे है। बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह। आप बोलेंगे भी हिना तो तारीफ़ करेगी कि हिना ने खुद बनाए, लेकिन इंटरेस्ट में ये बहुत अच्छे बने। और सबसे अच्छी बात इसकी कि ये हेल्दी होते हैं, तो आपको किसी टेंशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें स्वीट भी नहीं है। मीठे के तौर पर हमने इसमें जैगरी डाल दी है, तो ये इस वजह से आपके लिए हेल्दी भी है। मैदा भी नहीं है, इसमें बेसन और ओट्स है, तो ये हर लिहाज से एक परफेक्ट स्नैक है आपके लिए, हेल्दी स्नैक। तो मेरे कहने पर आप एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मीठा है इसमें। तो बस आप ये बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।